हाँ, इस महाभारत की कथा में आप सभी का स्वागत है। तो कल हमने देखा किस अरे इतना प्रकार बड़ी से चीज ज्यादा सुना। तो कल हमने देखा किस प्रकार से गरुड़ जी ने अपने माँ को, विनीता को, उन कद्रू और नागों के दास मेड सर्वेंट जो बन गई थी उनकी माँ, उससे मुक्त किया। और हमने कल बहुत ही सुंदर ये भी देखा, भगवान हरि का दर्शन हुआ। किनको? हमारे करुण देव को। अब जो प्रश्न था शौनक ऋषि का कि कद्रू का जो श्राप था, माँ का जो श्राप था, किनके ऊपर? नागों के ऊपर, जिसको ब्रह्मा जी ने भी तथास्तु कह दिया। अब उन श्राप से कैसे मुक्त होंगे? और आज हम बहुत सुंदर एक कहानी भी देखेंगे। जिंदगी में जरूरी नहीं कि उस समुदाय या उस संप्रदाय में 90% लोग गड़बड़ है तो सभी गड़बड़ है ना। जैसे एक कहावत है ना कि गेहूं के साथ घुन भी पिस जाता है, ऐसा। या कभी कभी हमको लगता है कि जैसे बहुत ही सुंदर कथा नरसिम्हदेव और प्रहलाद महाराज की, क्योंकि देवी देवता सोचने लगे इंद्र की, अरे नरसिम्ह, अरे हिरण्यकशिपु इतना बड़ा दैत्य है, तो इसका बेटा जो जन्म लेने वाला वो भी बहुत बड़ा दैत्य होगा। इसलिए कयादू को पकड़ करके इंद्र अपने राज्य में ले जाना चाहते थे और सोचे थे कि मैं मार दूंगा कयादू को। कयादू को नहीं, उसके गर्भ को। जब जन्म लेगा तो जो जन्म जैसे ही लेगा उस बच्चे को मैं मार दूंगा। तो भगवान नारद मुनि जी आते हैं और कहते हैं कि कयाधु के गर्भ में पलने वाला जो जीव है वो महाभागवत प्रहलाद है। ऐसे ही कुछ कहानी महाभारत में आज हम सुनने जा रहे हैं। चलिए देखते हैं व्यास मुनि अपने इस महाभारत के ग्रंथ की में क्या कथा सुना रहे हैं। और ये कथा है अनंत शेष की, जो कि ये कहानी बहुत ही रोचक है। हरे कृष्ण। तो कहानी इस प्रकार से प्रारंभ होता है। जब शेषनाग, जब पता चलता है माँ कद्रू का श्राप मिला हुआ है, ये निकल जाते दुखी मन से। कहाँ निकल जाते? गंधमादन पर्वत। पहले सब जगह पुष्कर, प्रयाग, ये सारे तीर्थों का भ्रमण करते हुए गंधमादन पर्वत पे जाकर के तपस्या करने बैठ जाते हैं और बहुत घनघोर तपस्या करते हैं। जिंदगी में एक चीज याद रखो, लिख लो बच्चों, गुरुकुल के स्टूडेंट, बिना तपस्या के कोई चीज नहीं मिलता है। पढ़ाई भी, पढ़ना भी एक बहुत बड़ी तपस्या है। विदाउट ऑस्टेरिटी पेनेंसेस वन कैन नॉट अचीव एनीथिंग इन देयर लाइफ। और अगर बिना तपस्या के कुछ प्राप्त आप कर रहे हो, वो कुछ क्षण के लिए है, फिर उसके बाद वो खत्म हो जाएगा, है ना। जो शॉर्टकट के चक्कर में पड़ते हैं उनको जीवन में सिर्फ शॉर्टकट सॉल्यूशन मिलता है। धर्म का पालन करोगे, देखना आज वही चीज बोलेंगे शेष नाम। बहुत घनघोर तपस्या करते हैं और इतनी तपस्या करते हैं तो मानो इंद्र बाकी लोगों को, अब स्वाभाविक है ना कि सब भी सोचेगा भाई ये इतना तपस्या क्यों कर रहा है, जिस बड़े नाग है, कहीं इसको लग रहा है अमृत तो नहीं ना चाहिए, ऐसे अमृत नहीं मिला तो इस तरीके से। तो ब्रह्मा जी को भेजा गया। ब्रह्मा जी कहें, हे शेष, है ना, इस तीव्र तपस्या का क्या कारण है, तुम यह क्यों कर रहे हो, है ना। जरा मुझे क्या कामना है मुझसे कहो, क्या कामना है, क्या इच्छा है, बोलो, है ना, मैं सब पूरी करूंगा तुम्हारी इच्छाएं, है ना। एक फोटो दिखाता हूँ आपको, ब्रह्मा जी और अनंत शेष का, है ना। देखिए आपके सामने, देखा, ब्रह्मा जी, है ना। तो अब मैं बस फोटो दिखाया करूंगा, लिखने में बहुत टाइम चला जाता है कथाओं में, है ना। आप लोग लिखते रहा करिए, है ना। नहीं तो बाकी एक हमारे एक ड्यूटी नोट्स बना रहे हैं, बन जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं तो बस आप लोग लिखते रहिए। तो
शेषनाग जो हैं ब्रह्मा जी को देख करके प्रणाम करते हैं और देखो क्या कहते हैं ब्रह्मा जी, मैं घर क्यों छोड़ दिया, दिन रात दिन रात द्वेष भावना की बात होती है। असाधु क्या बोलते हैं हमारे चैतन्य महाप्रभु, असत्संग त्याग यही वैष्णव आचार। सबसे पहले असत्संग त्यागो। कल भी भागवत में हम यही चर्चा कर रहे थे। कहे मेरे अच्छा नहीं लगता, बार बार वो भी नहीं था कि बच्चे करूड़ जिनको भगवान हरि का दर्शन हुआ इतने महान है, उनकी दिन रात निंदा करना, बस टसना, क्योंकि द्वेषी होते हैं। हमने बताया ना, नाग सर्प ये सब द्वेषी होते हैं। मुझे अच्छा नहीं लगा, मुझे अच्छा एकदम नहीं लगता था कि भाई सब ऐसे कर रहे हैं तो मैं निकल गया, है ना। मेरा कोई उद्देश्य नहीं है, मेरा कोई उद्देश्य नहीं है, मैं इसलिए तपस्या कर रहा हूँ। मेरे को मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है। जैसे कई बार होता है ना, धार्मिक व्यक्ति पुण्यवान व्यक्ति को पाप के साथ नहीं रह पाएगा, है ना, उसको मन ही नहीं करेगा। ब्रह्मा जी को क्या बोलते, तो ब्रह्मा जी कहते कि मैं बहुत प्रसन्न हूं, तुम वर मांगो। अब देखिए मैं आपको स्क्रीन पे दिखाता हूँ, है ना, क्या वर मांगने को कह रहे हैं, है ना। सॉरी, ये देखिए, वो लोड होने में टाइम लग रहा है। यस, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या कहते हैं, देखिए कितना सुंदर श्लोक दिख रहा है आपको। हाँ, क्या कह रहे हैं, धर्मे में रताम वृद्धि समे तपसी चेश्वर शेष उवाचा। देख रहा है, ऐसा एव वरो देवो कांक्षितो में पितामा। हे पितामा, यदि आपकी इच्छा है, आप कह रहे मुझे वर देना चाहते हो, धर्म में रता रमता बुद्धि, मेरी बुद्धि किसमें रमे, धर्म में। है क्या, नाग है। अब इसीलिए देखना अनंत शेष होंगे। अरे जो भी भगवान के बने हैं इतने बड़े भाई, एक सब मामूली लोग हैं। हम सोचते हैं कि थोड़ा सा हम तो पाप भी करेंगे और भगवान के बहुत बड़े भक्त भी बन जाएंगे। आप इल्यूजन में हैं, आप सिर्फ मोह में हैं, आपको लग रहा है कि आप बहुत बड़े भक्त हैं, आप बहुत इल्यूजन है। इसीलिए महाभारत की कथा सुननी चाहिए, जिससे पता चलेगा इल्यूजन दूर होगा। धर्म में मेरी बुद्धि रमनी चाहिए हमेशा, ये मांग रहे हैं। ब्रह्मा जी कहते तथास्तु, अद्भुत, है ना। मैं आशीर्वाद देता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ, देखो ब्रह्मा जी कहें कि ये जो शेष है ना, ये कोई साधारण नहीं है, ये कोई साधारण नहीं है, बहुत महान व्यक्ति हैं। तो शेषनाग को कहते हैं ब्रह्मा जी, आप एक जीवों के प्रजाओं के लिए कल्याण के लिए कार्य करिए। क्या, ये धरती हिलती डुलती है, गर्भोदक सागर में है ये, मतलब कि ऐसे ये स्टेबल नहीं है इतना भूलोक, इसको स्टेबल कर दीजिए। ये कैसे स्टेबल करें, अनंत शेष को कहते हैं, शेषनाग को आप अपने सिर पे धारण कर लीजिए। कहे अच्छा कैसे, पर क्या भूमि देवी रास्ता देगी, कहे बिल्कुल, मेरा आशीर्वाद है। और ब्रह्मा जी के आशीर्वाद के कारण आज जो ये धरती हम देखते हैं ना, एआई से बना हुआ है, एग्जैक्टली ऐसा नहीं है सब, आप मान के चलिए बस, है ना। बस वो आपको दिखाने के लिए पिक्चर में ऐसे दिखा रहा हूँ, है ना। ऐसा नहीं है कि ये अनंत शेष ऐसे दिखते हैं। लिए पिक्चराइजेशन के लिए, एग्जैक्टली मत बोलना कि प्रभु जी ऐसा है क्या ना, शेष। तो ये शेषनाग की कथा हो गई। अब भैया शेषनाग जब निकल गए, बड़े थे सबसे बड़े भाई, तो राजा फिर किसको बनाया गया जानते हैं, शेषों में नाग को। ओ कृष्णा, आवाज आ रही है, हरे कृष्णा, मेरी मेरी आवाज आ रही है। जी गुरु जी। हरे कृष्ण प्रभु थोड़ा जी सा के। गया था। आ रही है प्रभु जी। अच्छा पहले कट गया था, ओ हो, चलिए ठीक है। तो कहाँ तक आप लोग सुने मेरी आवाज को, कहाँ तक आप लोगों ने कथा सुनी। प्रभु जी पूरा ही सुने। रवि शेषनाग जो चले गए, धारण कर लिया अच्छा पूरा ही सुना है तब। अच्छा जी। ठीक है, ओके। वो स्क्रीन शेयर होना बंद हो गया क्योंकि इधर मेरा चला गया। ठीक।
ठीक है। तो कहानी ये था कि शेषनाग जी जो हैं, आपका भी बंद हो गया क्या, है ना? समुद्र बंद हो गया है। हाँ, बंद हो गया है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण। हाँ, अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है। थोड़ा सा हमारे यहाँ और इलेक्ट्रिसिटी चली गई है ना, ये कारण है। हरे कृष्णा, मतलब वाईफाई का कनेक्शन चला गया है। पर आवाज मेरी आ रही है ना क्लियर आप लोग को? यस प्रभु जी, आ रही है प्रभु जी। ओके ठीक है, हो सकता है, ठीक है। यस हरे प्रभु जी, कृष्णा। आपका बोला था भाई, जब आपने बोला कि शेषनाग हाँ चलेगा फिर इनके बाद इनका उत्तराधिकारी हाँ वही। हाँ, चलेगा, ठीक है, चलेगा, ठीक है। लग रहा है शेषनाग की कृपा हो गई है मेरे मोबाइल पे। बाकी तो हमारे यहाँ पे बंद हो गया सब। ठीक है, कहानी मैं बढ़ाता हूँ, अभी पिक्चर नहीं दिखा पा रहा हूँ। तो शेषनाग जब निकल गए ना, तो सबसे बड़े बच गए वासुकी। क्या बच गए? लिख लो, वासुकी। इन लोग का नाम भी लिखोगे ना, पवित्र हो जाओगे। क्यों? क्योंकि इन लोगों ने समुद्र मंथन में सेवा दिया है ना। तो ये सब आलस से छोड़ो और एकदम, है ना, तपस्या में लगे रहो। आप लोग विद्यार्थी जीवन है ना, विद्या को अर्जित करना है जीवन में, है ना, तपस्या लेना है। ठीक है। तो शेषनाग निकल गए, वासुकी रह गए। अब वासुकी ने बुलाया पूरा मीटिंग, है ना, सबको मीटिंग में बुलाया, सारे नागों को। कहा कि आप लोग को तो पता ही है, माँ ने श्राप दे दिया, बड़े भैया का तो उद्धार हो चुका है। ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दे दिया धर्म का, है ना। अभी आगे पता चलेगा, है ना, कि क्या फिर शेषनाग नहीं मरेंगे, सब पता चलेगा कहानी में, है ना। नहीं पता चलेगा तब पूछिएगा। तो वासुकी कहते कि क्या करना चाहिए उपाय? टीम वर्क, है ना, टीम वर्क ये सीखना चाहिए, है ना। ये नहीं कि अकेले हम राजा बन गए तो अपने मन से करेंगे कुछ भी, है ना। टीम वर्क करते हैं। कहते कि बताओ आप लोग का क्या राय है। कुछ कहते हैं उसमें से जो ब्राह्मण, हर का अपना अपना स्वभाव। एक नाग कहा कि ऐसा करते हैं, ब्राह्मण का वेश बना करके जन्मेजय के पास जाते हैं और भिक्षा के रूप में मांग लेते हैं कि आप सर पे यज्ञ नहीं करेंगे। कहते हैं नहीं, ठीक है, ठीक है। और कोई दूसरा कहता है, एक बहुत चतुर था, अपनी बुद्धि पे उसको बड़ा भरोसा था, कहा कि मेरा विचार है भैया, हम चलते हैं और मैं अपनी बुद्धि से वहां पे ऐसा मंत्री, मतलब सुंदर मंत्री बन जाऊंगा, ऐसा मंत्री बन जाऊंगा कि मेरी ही बात सुनेगा जन्मेजय, और मैं उनको आदेश दूंगा कि आपको सर्प यज्ञ नहीं करना है ना। अरे नहीं, ठीक है। तीसरा कहता है, अरे ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, चलो जा करके जन्मेजय को ही सर्प से काट देते हैं, खत्म। कह तू तो बैठ जाओ। फिर दूसरा कहता है, अरे जन्मेजय को नहीं मार सकते तो चलो जितने जो ब्राह्मण जो इस तपस्या या इस सर्प यज्ञ करना चाहते सबको मार देते। कहते वासुदेव रुको, क्या बात कर रहे हो, हैं? एक तो पहले ही श्राप, ऊपर से ब्राह्मणों की हत्या, हैं? अरे बहुत बड़ा पाप है। नहीं 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 नहीं, ये सब नहीं चलेगा। तो फिर अच्छा आ गया है, ठीक है। तो अभी आपको स्क्रीन दिखाते हैं, है ना। तो इस तरीके से चर्चा होने लग गई थी। तो ये वासुकी जी को राजा बनाया गया नागों का, है ना। वासुकी जी राजा बन गए। वासुकी जी ने फिर मीटिंग बुलाई। मीटिंग में कहा कि ये सारे नागों को, सर्पों को, कि चलो बताओ क्या करना चाहिए। ये देखिए मीटिंग हो रही है इन लोग की, है ना। तो सारे अपने अपने गणना के अनुसार अपने अपने चीजें बता रहे हैं कि ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। लेकिन किसी का बात वासुकी जी ने नहीं माना। जिंदगी में एक चीज बहुत सुंदर लेसन मैंने सीखा, है ना, बहुत सुंदर। नीलकंठ चतुर्दर जी अपने, है ना, बहुत सुंदर चीज बताते हैं। ये मैं, मतलब आनंद आ गया नीलकंठ चतुर्दर जी का सुनने के बाद। उन्होंने क्या बोला? उन्होंने कहा कि हमको ये सीखना चाहिए। क्या सीखना चाहिए? कि पर्पस, कई बार कहते ना कि हम कई बार सॉल्यूशन ढूंढने के चक्कर में, है ना, सॉल्यूशन ढूंढने के चक्कर में हम भूल जाते हैं एथिकल और मॉरल वैल्यू।
सारे एडवाइस जरूरी नहीं वो एथिकल और मॉरल हो, है ना। और सबसे बड़ी बात तो ये है, बिकॉज अ सॉल्यूशन माइट सॉल्व अ प्रॉब्लम डज नॉट मीन इट इज द राइट थिंग टू डू। कोई प्रॉब्लम मेरा सॉल्व हो जा रहा है किसी सॉल्यूशन को लेकर के, इसका अर्थ ये नहीं है कि वो सही मार्ग है। एज ए टीचर, एज ए लीडर, हमको ये समझना चाहिए, ठीक है आप मीटिंग बुलाएं टीम वर्क के लिए, सब अपना सॉल्यूशन देंगे, लेकिन सिर्फ हमारा प्रॉब्लम को सॉल्व करना हमारा उद्देश्य नहीं होना चाहिए। प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हो रहा है वो भी देखना चाहिए। इज इट द राइट वे? क्योंकि बहुत से लोग बहुत चीज बोल रहे थे, मार दो उसको, मार दो इसको, कर दो ये कर दो। वासुकी कहता है कुछ नहीं, मैं किसी का बात नहीं सुन रहा हूँ है ना। सब क्योंकि सर्प के थे था ना, अपना अपना द्वेष भावना से। तब उनमें से एक सर्प था जिसका नाम था एलापत्र, यही नाम था, देख लेता हूँ एक मिनट, नाम बहुत रहते हैं ना भूल जाता है। एलापत्र, एलापत्र करके एक नाग होता है। कहता है भैया मेरी बात सुनिए, जब माँ कदरू ने श्राप दिया ना, मैं डर गया था, मैं रोने लग गया। उसी समय मैंने कुछ सुना, ब्रह्मा जी कहते हैं अपने देवताओं से कि देखो, कद्रू का श्राप को मैंने सम्मति इसलिए दी क्योंकि सर्प बहुत बढ़ने लग गए थे और ये द्वेषी विषैले होते हैं। इनका उपाय भी मैं जानता हूं, और कहते हैं इनका उपाय यही है, एक जरत कारु करके, यावर कुल में हमने पढ़ा था, यायावर कुल में जरत करु करके एक ऋषि होंगे, उनसे एक संतान उत्पन्न होगा आस्तिक, बहुत बड़े धार्मिक होंगे, धर्म को जानने वाले, है ना, बहुत विद्वान होंगे। देखिए चलिए आपके पास पिक्चर में भी दिखा देते हैं ना, देखिए बहुत विद्वान होंगे। अच्छा वो कैसे उत्पन्न होंगे? कहेंगे, कहते हैं कि जरत करु, उसी से विवाह करेंगे जिसका नाम जरत करु हो, और वसुकी की बहन जरत करु है, तो उससे विवाह करके ये आस्तिक जन्म लेगा, और आस्तिक जो है जन्मे जय के यज्ञ को रोकेगा। मैंने सारा यानी, फिर पतामा ब्रह्मा जी कह रहे हैं उस सर्प यज्ञ में वही सर्प मरेंगे जो पापी हैं, धार्मिक नहीं। अब शेषनाग ने क्या बोला था, मैं धर्म में स्थित रहूं, तो वो जाएंगे क्या? नहीं जाएंगे, क्योंकि वो धर्म में, ठीक है। ये चीज एला पात्र ने अपने भैया वासुकी को बताया कि ऐसा मैंने सुना है। वासुकी ने कहा अच्छा ये बात है। अब इसके बाद आपको पता है बीच में समुद्र मंथन की लीला भी हमने सुनी, है ना। समुद्र मंथन में क्या हुआ था? समुद्र मंथन की लीला में आपको पता ही है कि हमारे वासुकी जी को यूज किया गया समुद्र के मंथन करने के लिए, है ना, मंदराचल पर्वत को मंथने के लिए। तो वासुकी जी जो थे, देवता बड़ा प्रसन्न हुए, वासुकी जी को लेकर के गए, ब्रह्मा जी इनका प्रॉब्लम सॉल्व करिए, है ना, कि ये इनको माँ से जो श्राप मिला है। तो ब्रह्मा जी कहते हैं इस वासुकी को जो एल पात्र ने बताई है कहानी, वो मेरे ही द्वारा है। तो वासुकी तुम अपनी बहन जरत करो, अच्छा जरत करू का अर्थ पूछते हैं कौन सौनक ऋषि, ये जरत करू मतलब क्या है? तब सूत गोस्वामी कहते हैं जरा, है ना, जरत करू ऐसे ऋषि थे, बहुत महान, बहुत विशाल था उनका शरीर, लेकिन तपस्या कर करके अपने शरीर को छीण कर लिए थे, है ना। इसलिए उनका नाम जरत करू था, और इसलिए उन्होंने कहा था कि मैं अपने ही नाम की जरत करूं, यानी पहले लोगों का नाम ऐसे नहीं होता था चिंटू मिंटू पिंटू, नाम में भी मीनिंग होता था और उसके अनुसार होता था जो आपका स्वभाव होता था, है ना। ऐसे नहीं कुछ भी नाम रख लिए, चलो हाँ आज ये नाम अच्छा लग रहा है उसके, है ना। जैसे कई बार लोगों के नाम होते हैं कमल लोचन, है ना, कि लोचन कमल के जैसे हैं पर अंधे होते हैं,
नाम का कोई मीनिंग ही नहीं होता है ना। लक्ष्मीपति नाम होगा और होगा बेचारा बाबा के नाम पे 1 रुपया दे दो। ऐसे मजाक नहीं उड़ाने के लिए किसी को मैं कह रहा हूँ, बुरा नहीं मानेगा, हरे कृष्ण। बस मेरा उद्देश्य ये है कि आज आज नाम में और उसके कैरेक्टर में कोई कनेक्शन ही नहीं है। पहले ऐसे वैदिक काल में नहीं होता था। नाम भी कैरेक्टर, उसके चरित्र को, उसके स्वभाव को देख करके दिया जाता। तो इसीलिए उन्होंने कहा था कि जरत करु के जैसी, जिसका नाम जरत करु होगा, जिस कन्या का नाम, उसी से मतलब साइकोफिजिकल नेचर। इसकी बात हम चर्चा कर चुके हैं, क्यों मैरिज में साइकोफिजिकल नेचर वर्ण देखा जाता था, है ना। आज कुछ नहीं देखते हैं, आज बस इंस्टाग्राम में देखते हैं है ना। तो ये चीज है। तो ये कहानी जरत करु की, है ना। अब जरत करु की कथा तो जन्मेजय, अरे सौनक जी को पहले ही बता चुके हैं। अब पूछते हैं कि आस्तिक का जन्म की कथा बताइए। इतना महान कैसे हो गए कि उन्होंने सर्प यज्ञ को रोक दिया जन्मेजय के। आखिर कैसे कोई रोक सकता है। और ये जन्मेजय की भी कथा बताइए। ये जन्मेजय किसके बेटे हैं। आखिर परीक्षित महाराज को सर्प ने काटा ही क्यों। ये सारी कथा अब हम देखेंगे कल। फिलहाल के लिए यहीं पे रुकते हैं, और यदि किसी का कोई प्रश्न है तो लेते हैं। हरे कृष्ण। आज से पिक्चर दिया, फोटो। कोई क्वेश्चन है किसी का? नहीं तो फिर रुक जाए। यस, सुप्रभा सुमित्रा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी थोड़ा कंफ्यूजन हो धन्यवाद। रहा है, जैसे आप बोल रहे कि वासुकी की जो बहन है जरत करु, उनसे हम्म। इलापात्र का। हरि बोल। हाँ, इलापात्र का विवाह नहीं, जरत करु से विवाह। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। प्रभु जी आपने स्टार्टिंग में बोला कि इलापात्र, मतलब एक सजेशन इन्होंने दिया कि इलापात्र का विवाह वासुकी की बहन, अ, तो उनकी बहन का नाम जरत करु है, या वो जो आप नहीं तो जो साधु मैं बता बताता रहे हूँ क्या थे। हुआ है। सुनिए सुनिए। पहला पत्र एक नाग था। जब सारे नागों को बैठा करके वासुकी पूछ रहे थे कैसे माँ के श्राप से बचे हैं, पहला पत्र ने कहा मैं जानता हूँ सॉल्यूशन कैसे बचा जा सकता है। कहते भैया, हमको अपनी बहन का विवाह जरत करु करके एक ऋषि से करना है, दैट्स ऑल। और उससे एक पुत्र उत्पन्न होगा आस्तिक। वो जन्मेजय के सर्प यज्ञ को रोकेगा। और ब्रह्मा जी ने कहा है जो धार्मिक सर्प होंगे वो उसमें नहीं जाएंगे, जो पापी होंगे वो मरेंगे। दैट्स ऑल, ये स्टोरी है। ठीक है हाँ, माता जी। ओके ओके प्रभु जी, हाँ हाँ, ओके, दंडवत प्रणाम। हाँ, हरे कृष्ण। हरे और किसी कृष्ण का? प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस माता जी। प्रभु जी मैं ये पूछ रही थी, जैसे कि आपने हमेशा हम्म, बताया कि पहले के लोग इतने सत्यवादी होते थे कि मुंह से बोल जो देते थे वो हो जाता था। तो जो कद्रू बिल्कुल। माता थी वो तो बहुत जेलस भी रहती थी और झूठ भी बोल देती थी। तो उनका जैसे उन्होंने श्राप दिया अपने जो बेटों को कि जो बिल्कुल मेरा बिल्कुल साथ नहीं दिया, जिन्होंने उनको ये सर्प यज्ञ में भस्म हो जाएंगे, तो प्रभु जी बिल्कुल। उनका भी सच कैसे हो गया? हाँ, वही तो ब्रह्मा जी के कारण। ब्रह्मा जी ने अनुमोदन दे दिया। ओ, महाभारत में यही वर्णन आता है। हाँ, ब्रह्मा जी ने अनुमोदन कर दिया, तथास्तु बोल दिया, है ना। कभी कभी जैसे मतलब कहते हैं ना, अरे मेरी बात तुम्हारी लग गई ना, लग गई। हो सकता है ऊपर से किसी देवता ने आपका बात सत्य कर दिया। अब ब्रह्मा जी ने क्यों किया तो वो बताया ना। इसलिए एक बहुत अच्छा प्रश्न पूछ दिया माता जी। इसलिए हमारी वजह से कुछ हो भी रहा है ना, ये मत सोचो कि तुम ही उसके कर्ता हो। उसके पीछे बहुत लोग हैं। भगवान गीता में बताते हैं ना 18.14 में, तुम ही सिर्फ कारण नहीं हो। कई बार हम कुछ करते हैं ना, तो आप उसके कारण नहीं हो सकता, ऊपर के देवता भी तथास्तु कर रहे हैं, आपको माध्यम बना दिया, है ना। तो सही बात है, कद्रू इतनी कोई महान नहीं थी, पर चूंकि ब्रह्मा जी एक वो मौका ढूंढ रहे थे, है ना, ये चीज। और कोई किसी का कोई क्वेश्चन? प्रभु जी हरे ठीक कृष्णा। है। हाँ, हरे कृष्ण माता जी। हाँ प्रभु जी, अगर पहले बर्थ के टाइम में उसका कैरेक्टर कैसे एनालाइज होता था, तो उसके अकॉर्डिंग नाम रखा जाता एस्ट्रोलॉजिकल, था। एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट। पहले के जो ज्योतिष शास्त्र के लोग ना, पंजिका ये सब बनाते थे ना, अगर आप जानते होंगे, सब चीज बनता था।
इसका ये स्वभाव रहेगा। भागवत में वर्णन आता है ना, जब परीक्षित महाराज का जन्म होता है तो युधिष्ठिर महाराज यही पूछते हैं कैसा रहेगा, तो सब बताते हैं उसके बारे में, पर एक चीज नहीं बताते हैं कि इसको सर्प काटेगा। क्या बताना है क्या नहीं बताना है ये सब जानते हैं। कौन? पहले के ऋषि मुनि, है ना। इसीलिए लोग आजकल एआई चैट जीपीटी हो गया, एआई बताएगा हमारा सारा, एआई सब बता देगा, है ना। देखिए एआई चैट जीपीटी कैन नेवर रिप्लेस गुरु। वो जो ह्यूमन इंटेलिजेंस है ना, क्या बोलना है, कब बोलना है, कितना बोलना है, ये एआई नहीं बोलेगा, है ना। अब एआई को अगर बना भी लिया एस्ट्रोलॉजर, मान लो वो आपका देख करके वो सारा चीज दे देगा, सब चीज नहीं बोला जाता है ना, ये चीज है। तो पहले ऐसा होता था। हरि बोल। और किसी का कोई प्रश्न? नहीं तो रुक जाए यहीं पे। बहुत कुछ सीखने को मिला मेरे को तो आज, ये बहुत कुछ अच्छा सीखने को मिला कि जस्ट एडवाइस लेकर के प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करा जाता है। इट इज द राइट थिंग टू डू। क्या वो सही राइट है? वासुकी जी ने मीटिंग बुलाया, लेकिन किसी का प्रॉब्लम मतलब सबका मत देने के बाद भी अगर सॉल्यूशन सही नहीं है तो नहीं माना। इट शुड बी धार्मिक, ठीक है। यस। हाँ भास्कर प्रभु, कुछ कहना है आपको? पता कैसे, हरे कृष्ण प्रभु प्रभु जी जी। ये पता कैसे चलेगा ये सोल्यूशन राइट है कि रॉन्ग है? हम तो कंफ्यूज रहते हाँ हैं। तो आपको, हाँ तो आपको धर्म, आपको इसीलिए तो शास्त्र पढ़ना है, इसीलिए तो शास्त्र पढ़ना है ना। हरे कृष्ण। यस भास्कर प्रभु। तो प्रभु जी आजकल अगर मैं मतलब एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर मैं धार्मिक हूँ और सराउंड में मेरे अधार्मिक लोग हैं, तो जब कोई एडवाइस तो नहीं कहेंगे, जब कोई ऐसा चीज हम करते हैं तो वो कहते हैं कि अरे बहुत चले हो धार्मिक बनने, और ऐसे करोगे तो यहाँ के यहीं रह जाओगे। प्रभु जी फिर तालमेल बैठाना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि मुश्किल है। अभी इसमें ये भी बात हुई कि टीम वर्क करना भी जरूरी है, तो ये बैलेंस करने के लिए भी फिर गुरु ही चाहिए। हाँ टीम वर्क, हाँ वही चीज है ना, नीचे वाला सुनना भी तो चाहिए। वासुकी का तो सब बात तो भी सुन रहे थे, ऐसा नहीं ना था कि वासुकी का बात ही नहीं सुन रहे थे। एटलीस्ट वासुकी को राजा नियुक्त किया गया था ना, इसीलिए मैंने ये फोटो दिखाया, वासुकी द किंग ऑफ नाग लोग बन गए थे। सब सहमत तो थे कि वासुकी को। अब यहाँ पे आपकी जो चर्चा हो रही है, यहाँ पे आपको कोई लीडर मान ही नहीं रहा होगा, है ना। वही चीज है ना, ऐसा है ना प्रभु जी। जब कोई आपका सम्मान नहीं कर रहा फिर उसको नहीं समझाया जाता। प्रभु जी आजकल ये सब सम्मान पढ़े। भी लोग उसी समय करते हैं जब उनको उनका कुछ बेनिफिट है, तो हाँ इसीलिए कहा वो तो जाता है है। कि प्रभु जी अभी इस पल जो मेरा साथी है हो सकता है नेक्स्ट पल में मेरा दुश्मन हो। हाँ वो तो है, क्योंकि देखो एक चीज तो याद रखो, बिना जो भगवान का भक्त नहीं है ना। ऐसे भागवत हो जाता है ना, एक दो फाइव लोगों को पॉइंट दिक्कत नहीं होती एटीन ना। पॉइंट ट्वेल्व में 5.18.12 में आप देखोगे, है ना, भागवत में भगवान प्रभुपाद बार बार इसको कोट करते हैं, है ना, कि जो भगवान हरि का भक्त नहीं है वो मनोरथे न धावती, मन के रथ पे चल रहा है। तो कब बदल जाएगा आपको भी नहीं पता, उसको खुद ही नहीं पता। जो मन के रथ पे सवार है उसका मन कब बदल रहा है उसको नहीं पता, तो आपको क्या पता। ठीक है ना। It's okay. थैंक यू। हरि वो। हरे कृष्ण। चलिए यहीं पे रुकते हैं और फिर कल मिलते हैं महाभारत की कथा के आगे। अब आस्तिक की कथा, जन्मेजय की कथा, परीक्षित महाराज की कथा, इन सब कथाओं के बीच में। और फिर हम अभी तो मेन स्टोरी में आए नहीं है ना, आएंगे धीरे धीरे। ठीक है, फिलहाल यहीं पे रुकते हैं। महाभारत ग्रंथ की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।